हर किसी को एक टेक्सचर्ड मेसी लॉन्ग हेयर स्टाइल चाहिए होता है, बट वो कभी अपने हेयर्स को वैसा कर ही नहीं पाते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ कि उनके हेयर्स खराब है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि उनके हेयर्स कभी वैसे हो ही नहीं पाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो अपने हेयर्स को कैसे अच्छा बना सकते हैं। आपका बार्बर भी आपके हेयर्स को खराब कर देता है। आपके बार्बर को सही से हेयर्स में टेक्सचर और फ्लो देना आता ही नहीं है। आपकी अभी के टाइम पर यही प्रॉब्लम होगी कि आपके हेयर्स अच्छे नहीं दिखते होंगे एंड आप अपने हेयर्स को वेवी और एस्थेटिक बनाना चाहते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ कि आप शुरुआत से अपने हेयर्स को बढ़ाकर सही वे में कैसे स्टाइल करवा सकते हो ताकि आपके हेयर्स भी बिल्कुल एस्थेटिक हो जाए। सो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा कि हाउ टू ग्रो योर हेयर्स। सबसे पहले आपको अपने हेयर्स ग्रो करना पड़ेगा। 3 महीने तक बिना हेयर्स को कट किए, बिना सेट किए, बिना कुछ भी किए आपको अपने हेयर्स को ग्रो करना है। इस टाइम पे आपके हेयर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएंगे। कुछ भी करने से आपके हेयर्स नहीं संभल पाएंगे। कभी आपके हेयर्स आपके फेस पे आ जाएंगे एंड कभी आपके हेयर्स बहुत ही ज्यादा बिखर जाएंगे। आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसी फेस के अंदर दिखने वाली है एंड मोस्टली लोग इसी फेस के अंदर गिव अप कर देते हैं। वो अपने हेयर्स को बढ़ाना ही छोड़ देते हैं। दैट्स बिकॉज उनके हेयर्स कभी बड़े हो ही नहीं पाते हैं। बट मैं आपको ट्रुथ बताऊं, हर एक बंदर जिसके एस्थेटिक हेयर्स होते हैं, जिसके अच्छे हेयर्स होते हैं, वो इस फेज से गुजरा हुआ होता है। इवन मेरे भी हेयर्स आज से कुछ महीने पहले बहुत ही ज्यादा बिखर गए थे और बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, जिस टाइम पे मेरा ऑकवर्ड फेज चल रहा था। सो ये चलना जरूरी होता है। इसके बाद आपके हेयर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब आपके हेयर्स का टाइप कोई भी है, स्ट्रेट, वेवी या फिर कर्ली, आप उनको नेचुरली अच्छे बना सकते हो। बस आपको इस ऑकवर्ड फेज से निकलना है। जब शुरुआत में मैंने अपने हेयर्स बढ़ाना शुरू किए तो मेरे हेयर्स उस टाइम पे भले ही बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन एक बार जब मैंने हेयर्स को वापस से सेट करवाया, मेरे हेयर्स एकदम से चेंज हो गए एंड सबको बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मेरे हेयर्स इतने अच्छे कैसे हो गए अचानक से। इवन सब मुझको बोलने लग गया कि तू बाल में मशीन लगाता है क्या। अब आपको पता लग गया होगा कि मेरे से अच्छा आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता है हेयर्स के बारे में। तो जैसे ही आपने बाल को बढ़ाना शुरू किया तो उस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना है और अपने बाल को बढ़ाना है। उस टाइम पे आपको अपनी हेयर की केयर भी बहुत ज्यादा करनी है। आपको वीक में 2 बार शैम्पू करना है एंड उसके पहले आपको ऑयलिंग करनी है, उसके 20 मिनट पहले। एंड 20 मिनट से ज्यादा अपने बालों में आपको ऑयल को नहीं रखना है। एंड साथ ही साथ में आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना है, बिकॉज जब आप अपनी डाइट को अच्छा रखोगे तो इससे आपके बाल ही नहीं, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतने अच्छे आपके हेयर्स होंगे। अब सेकंड चीज आती है, वो होती है फाइंडिंग अ गुड बार्बर। वो मोस्टली बार्बर्स जो होते हैं उनको सही से लेयर कटिंग करना आता नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आपके हेयर्स बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं। उनको वही ट्रेंडी हेयर स्टाइल आता है जो कि साइड से हम फेड करवा लेते हैं और ऊपर से बड़े रख लेते हैं। उनको वही सब हेयर स्टाइल आते हैं। इसी वजह से वो आपके हेयर्स को उसी वे में कट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने हेयर्स को सीजर से कट करवाना है, ना कि ट्रिम करवाना है। इसीलिए आपको एक अच्छा सा बार्बर ढूंढना है। अच्छा सा बार्बर आप कैसे ढूंढ पाओगे? आपको उस बार्बर को छोड़ना है जो कि खाली फेड वाली कटिंग करवा पाता है एंड आपको सही बार्बर को अपने लिए ढूंढना है। जिन बार्बर्स को ज्यादा नॉलेज हो वो सही वे में आपके हेयर्स को कट कर पाए। एक और चीज आप कर सकते हो वो है कि अपने बार्बर को आप बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन कर दो। आप उसको अच्छे से फोटो वगैरह दिखा के समझा सकते हो कि मुझको अपने बाल इस तरह से रखने हैं, क्योंकि मैंने भी यही चीज की थी। मैंने पहले उसको फोटो दिखाई थी। आप जब फोटो दिखाओगे तब आपको कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको अपने बार्बर को फोटो दिखानी है और सही वे में एक्सप्लेन करना कि ऐसे यहीं के काट दो, यहाँ के इतने ही रख दो, पीछे के भी बड़े रख दो। जब आप सही से समझाओगे नहीं तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। एंड आपको उसी बार्बर से अपने हेयर्स को कटवाना है जो बार्बर आपके हेयर्स को समझता हो, यहाँ पे आप हमेशा से कटवाते हो। बार बार अगर आप बार्बर को बदलोगे तो नया वाला बार्बर जो होता है वो आपके हेयर्स को खराब कर देगा। इसीलिए आपको एक ही जगह ढूंढ के रखनी है और एक ही जगह से आपको बार बार जाकर बाल कटवाने हैं। मैं पिछले 7-8 साल से एक ही जगह से बाल कटवा रहा हूँ। बार्बर के साथ मैं भी लॉयल हूँ एंड जब मैं बार बार बदलता हूँ तो मेरे हेयर्स खराब हो जाते हैं। इसीलिए पिछले 7-8 साल से मैं एक ही जगह से बाल कटवा रहा हूँ। जब आप फाइनली अपने बाल बढ़ा ले रहे हो तो आपके बाल यहाँ नोज तक पहुँच जाए। ये आगे वाले यहाँ पर आ रहे हैं, ये आपके नोज तक पहुँच जाए। मेरे देखो तो नोज से यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। ये आपके बाल जब यहाँ नोज तक पहुँच जा रहे हैं उसके बाद में आपको अपने बार्बर के पास में जाना है। उसको बोलना है कि भाई वैसे जो साइड्स के हैं जो हल्के से हैं इनको यहाँ से कट कर दो, जो कि मेरे भी अभी देखो थोड़े बिखरे हुए हैं, मुझको भी ठीक करवाना है। इसको आपको साइड्स के बोलने हैं, उसको यहाँ से ठीक कर दो और पीछे के और आगे के उतने ही बढ़े हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपके हेयर्स में नेचुरली फ्लो आ जाएगा, टेक्सचर आ जाएगा एंड आप ये मेरी बात मान लो कि आपके हेयर्स एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड चीज जो आती है वो है आपको अपने हेयर्स में कॉम्बिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस एक ही बार कर लो, उसके बाद में आप अपने हेयर्स को हाथों से ही स्टाइल करो। तो आप अपने हेयर्स पर उतना जेल वैक्स ये सब नहीं लगाओगे और उतना स्टाइल नहीं करोगे और हाथ से ही मैसी लुक में रहने दोगे। अब क्या होगा, आपके हेयर्स का टाइप जो है ना वो लिटरली में चेंज हो जाएगा। मैं पूरा तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन काफी हद तक आपके हेयर्स का टाइप चेंज हो जाता है कि सब चीजें जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। जैसे मेरे हेयर्स बचपन में स्ट्रेट थे, बड़े होकर कर्ली हो गए। ये चीज मेरे हिसाब से तब हुई है जब मैंने अपने बालों को बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद बार्बर के पास जाकर नॉर्मली बस साइड्स के कटवाए, कुछ भी सेट नहीं करवाया। उसके बाद में अपने हेयर्स को बस हाथों से स्टाइल करना शुरू कर दिया और अपनी डाइट को इम्प्रूव किया। बस यही सिंपल सी चीजें हैं जो कि मैंने किया एंड उसके बाद में लोग मुझको बोलने लग गए कि तूने तो बाल में मशीन लगाई है। सो दैट्स इट, बस इतना ही होता है एंड इतना ही आपको भी करना है और आज से ही फॉलो करना शुरू करना है। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया समझ गए होगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाय बाय।